हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे। और उत्तराखंड की क्लासेस में हम लोगों ने कल शुरुआत की थी गढ़वाल किंगडम के बारे में, जहाँ पर पवार वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल हमने कुछ इंट्रोडक्शन में चीज़ें देखी थी कि किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई, और हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि कैसे इनके जो समकालीन लोग हैं कुमाऊँ वाले रीजन में, वहाँ पर चंद शासकों का शासन चल रहा था। ठीक। तो कुछ इतिहासकारों में कई प्रकार के मतभेद हैं कि इसका पहला शासक किसको माना जाए, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो व्यू है वो यही है कि कनकपाल ही इसका क्या था, संस्थापक था, जो चांदपुर गढ़ नाम की राजधानी से शासन करना इसने शुरू किया। ठीक है। तो उसी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और हमें लंबा एक गैप भी नज़र आएगा बीच में राजाओं के बारे में, उसको भी समझेंगे क्यों। तो इसकी स्थापना होती है 888 में, और किसने करी है? कनकपाल नाम के व्यक्ति ने, और एक गुर्जर प्रदेश से आया था। ठीक। जिसके संबंध में कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि ये यहाँ का मूल निवासी नहीं है। ओके। तो कनकपाल वॉज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द पवार डायनेस्टी। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होने की प्रवृत्ति आपने देखी ही होगी, उत्तराखंड के एग्जामों में आ जाता है क्वेश्चन कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द पवार डायनेस्टी। ठीक। तो कनकपाल उसका आंसर होगा। देखते हैं। वाइल अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस कनकपाल वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इसको इसका संस्थापक नहीं मानते, जबकि कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, जैसे कि एटकिंसन मानते हैं कि कनकपाल ही क्या है, शासक हैं फाउंडर के रूप में पवार वंश के। ठीक। तो देखिए, हम जल्दी ही 37वें शासक के पास पहुंच जाएंगे, जिसका नाम है अजयपाल। और आप देख सकते हैं कि जो टाइम डिफरेंस है कनकपाल और अजयपाल के बीच में वो बहुत लंबा है। अजयपाल का टाइम पीरियड शुरू होता है 1490 से लेकर 1519 के बीच में। तब तक हमारे पास कनकपाल के अलावा और अजयपाल से पहले कुछ राजाओं के नाम मिलते हैं, सिर्फ कुछ राजाओं के। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कुछ डार्क एरा भी रहा होगा। फिर भी जो लोग ये बताते हैं कि अजयपाल ही इसका संस्थापक है, तो वो लोग वहाँ पे गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि अजयपाल से पहले भी हमें 3-4 शासकों के नाम मिलते हैं प्रमाण के साथ। तो ये कैसे मान लिया जाए कि अजयपाल ही इसका क्या रहा होगा, संस्थापक? हाँ, अजयपाल को वास्तविक संस्थापक जरूर माना जा सकता है, क्योंकि उसने कई सारी उपलब्धियां उसके नाम रही होंगी। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशंस देख लेते हैं। देखिए, जो पवार वंश के जो शासक हैं, शुरुआत में हम मान सकते हैं कि जैसा कि हमने भारत के इतिहास में भी देखा है ना, कि जैसे अगर हम गुप्ता एम्पायर की बात करें, तो गुप्त एम्पायर की स्थापना वैसे तो श्रीगुप्त नाम के व्यक्ति ने की थी, परंतु उसको वास्तविक संस्थापक किसका माना जाता है गुप्त साम्राज्य का? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक। तो इसी तरीके से कह सकते हैं इस केस में भी यही हुआ होगा। जो शुरुआती शासक रहे होंगे पवार वंश के, वो कत्यूरियों के क्या रहे होंगे? अधीनस्थ रहे होंगे। तो हिस्ट्री में हमें ये प्रवृत्ति नजर आती है, और ये एक एक्सेप्शनल केस नहीं है। यहाँ भी हमें इस चीज को मान लेना चाहिए कि हाँ, जरूर ऐसा रहा होगा कि शुरुआती जो शासक रहे होंगे वो क्या रहे होंगे? अधीनस्थ शासक रहे होंगे, सबऑर्डिनेट्स रहे होंगे। ओके। जैसे कि गुप्तास के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे ही चोल वंश में हम भी कह सकते हैं। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि इसका संस्थापक कौन था और इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बात समझ में आएगी आपको कि बात क्या है। तो इससे पहले कि हम अजयपाल के संबंध में कुछ पढ़ें, कुछ जानकारी हमको और मिलती है कि बिफोर अजयपाल द 37th रूलर ऑफ पवार डायनेस्टी वी हैव अ रेफरेंस ऑफ सम वेरियस रूलर्स ऑल्सो। जैसे कि सोनपाल है, लखनदेव है 28वें शासक के रूप में, अनंतपाल है, जगतपाल है, इन सब का टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो कोई कैसे मान लेगा अजयपाल को इसका संस्थापक? वास्तविक माना जा सकता है। तो कुछ बातें हमें इनके बारे में भी पता रहनी चाहिए कि सोनपाल ने अपनी राजधानी भिलंगना घाटी में बनाई। ठीक। एक फैक्ट ये याद रखने जैसा है। लखनदेव जो कि 28वां शासक है, इसने कुछ सिक्के जारी किए। इन्हीं सिक्कों से इसके बारे में पता चलता होगा, और ये सिक्के तांबे के हैं। इसी प्रकार जगतपाल जो है वो 1442 से लेकर 1446 तक शासन करता हुआ देखने को मिलता है हमें इस टाइम पीरियड में। तो इसके संबंध में हमारे पास कई सारे एविडेंसेस हैं, जैसे कि वेरियस एविडेंस थ्रोज लाइट ओवर दीज फैक्ट्स।
कॉइन्स। धरसिल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये धरसिल जो अभिलेख है ये किस शासक का है? आनंदपाल का है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट कि धरसिल नामक जो अभिलेख है वो पवार के किस शासक का है? तो आपको नाम याद रखना होगा, अनंतपाल का। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर प्लेट ऑफ जगतपाल। जगतपाल का एक ताम्रपत्र मिला है। कहाँ से मिला है? रघुनाथ टेम्पल के पास से, जो कि देवप्रयाग में है। तो ये सारे प्रमाण काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि अजयपाल से पहले भी कई शासक रहे होंगे। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं उन शासकों के जो अजयपाल से पहले हमको मिलते हैं। और कुछ ने अपनी राजधानियाँ शिफ्ट करी, कुछ ने सिक्के जारी किए, कुछ ने अभिलेख जारी किए, और इन सबको जरूर संरक्षित रखा गया होगा। ठीक, तभी हमको जानकारी मिल रही है। अब बात करते हैं अजयपाल की। अजयपाल ने बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया है, 29 साल तक किया है। आज के संदर्भ में 29 साल काफ़ी लंबा समय है, ठीक है ना। लेकिन उस समय ये कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंसिडरेबल पॉलिटिकल जो सिचुएशन रही होगी उस समय की, उसने जरूर स्टेबलाइज किया होगा, ठीक है ना। तो अजयपाल को कई सारे शासक संस्थापक मानते हैं और कई सारे जो हिस्टोरियंस हैं, इसको 37वां शासक मानते हैं। ओके, अच्छा, एक बात समझने जैसी इसमें यह है कि हमको समकालीन समय में क्या हो रहा है ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके समय में जो समकालीन गतिविधियां चल रही हैं दिल्ली सल्तनत में, वहाँ पर हमको पता चलता है कि लोधी साम्राज्य चल रहा है। क्या चल रहा है? लोधी। इसको भी आप देखिएगा तो दो शासकों का नाम आपको पता होगा, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये इसका समकालीन है, इन दोनों का समकालीन रहा। ठीक है, इब्राहिम लोधी का भी और सिकंदर लोधी का कुछ समय तक के लिए। ठीक है, और दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि इस समय विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय इसके समकालीन शासक हैं दक्षिण में। इसी तरीके से इसका जो चंद शासक जो है कुमाऊं का, कीर्ति चंद इसका समकालीन है। तो अगर 4-5 समकालीन शासकों के नाम अगर हमको याद रहें तो हमारी समझ थोड़ी डेवलप हो जाती है हिस्ट्री को समझने की। ठीक है, तो कुछ बातें इसके संबंध में याद रखने जैसी वो ये हैं कि अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ में स्थानांतरित करी, और ये बात है 1512 में। और उसके बाद फिर शिफ्ट करी कहाँ पर? 1517 में। कहाँ? श्रीनगर में। ठीक है, अच्छा, अजयपाल को वास्तविक संस्थापक क्यों माना गया है? क्योंकि इसने 52 गढ़ों को जीता था और पूरे गढ़वाल को इंटीग्रेट किया, एकीकृत किया। गढ़वाल का एकीकृत किया है इसने, इसीलिए इसको रियल फाउंडर माना जाना चाहिए। ठीक है, तो अजयपाल इस लिहाज से एक प्रमुख शासक बन के निकलता है। ठीक है, 52 गढ़ों का विजेता, और इसीलिए कहा गया इसको पवार वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक, अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि अजयपाल के संबंध में हमें अधिकतर जानकारी कहाँ से मिल रही है, तो हमको पता चलता है कि एक मानवदैव काव्य नाम की रचना जो किसकी है? भरत कवि की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, तो आप इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक, गलत नहीं होने चाहिए। तो इन दिस टेक्स्ट अजयपाल वॉज कंपेयर्ड विथ कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम। ठीक है, इस काव्य में भरत कवि ने अजयपाल की तुलना इन महापुरुषों या ईश्वर से तक कर दी है। कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, ठीक, अशोक से भी करी है, बाद में हमको ये पता चलता है। इस कंटेम्प्रेरी चंद रूलर वॉज कीर्ति चंद। देखिए, इसका समकालीन जो चंद शासक है वो कौन था? कीर्ति चंद था। कीर्ति चंद ने 1491 के आसपास गढ़वाल पर आक्रमण किया। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में खूब लड़ाई चलती थी, ठीक है, और गढ़वाल शासक के कमांडर को पराजित किया। ऐसा बताया जाता है कि इसको काट दिया गया था, जिससे भयभीत होकर स्वयं ये अजयपाल ही चले गए थे तपस्या करने। ओके, और उसके बाद फिर संकल्प लेके वापस आते हैं और आक्रमण करते हैं। अजयपाल इन्वेडेड कुमाऊं अगले साल 1492 में और कीर्ति चंद को पराजित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अजयपाल ने जब तक शासन किया लगभग हर वर्ष युद्ध हो रहा है, और इसने साम्राज्य का विस्तार कुछ इस प्रकार से किया है कि जो 52 गढ़ थे उनको एकीकृत किया, और कुछ गढ़ों के शासकों के नाम भी हमको मिल जाते हैं। देखिए, ही कॉन्कर्ड 52 फोर्ट्स एंड वॉज बिजी रूलर टिल 1519। 1519 तक ये बिजी है युद्ध करने में, है ना।
ही डिफीटेड मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ गढ़वाल, इसने गढ़वाल के कई छोटे छोटे शासकों को पराजित भी किया। जैसे कि एक नाम याद रखने जैसा है, वो है नरवीर कंडारी। क्या नाम है शासक का? नरवीर कंडारी। ये कंडारी गढ़ का क्या था? मुखिया रहा होगा या शासक मान लेते हैं इसको। तो इसको इसने पराजित किया और इसके गढ़ को जीत लिया होगा कुछ इस तरीके से। एक नाम मिलता है हमको कप्पू चौहान का, जो टेहरी का है शासक। और इस कप्पू चौहान को हमें याद रखना होगा कि गढ़वाल का राणा प्रताप किसको कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कप्पू चौहान, हु इज रिमेंबर्ड एज द राणा प्रताप ऑफ गढ़वाल। उसका नाम क्या है आपका? कप्पू चौहान, याद रखेंगे। अजयपाल इसकी वीरता से काफ़ी प्रसन्न था और इसने इसे वीर की क्या दी है? उपाधि तक दी डाली है। किसको? कप्पू चौहान को। तो ये जो कुछ फैक्ट्स हैं ये एग्जामिनेशन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन द टाइम्स ऑफ अजयपाल, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। फाइन। अगले देखते हैं कि आफ्टर कॉन्करिंग मोस्ट ऑफ दीज गढ़, अच्छा जैसा कि होता है शासक पहले युद्ध करते हैं, पराजित करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं? किसी धर्म का संरक्षण ले लेते हैं, जैसे कि अशोक ने लिया था। कलिंग का युद्ध लड़ा, युद्ध के परिणामों से द्वरित हुआ, कह सकते हैं द्रवित हुआ और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा। अजयपाल ने इन गढ़ों को जीता, युद्ध हुए होंगे, लोगों का नरसंहार हुआ होगा, समथिंग लाइक दैट। तो अजयपाल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शैव धर्म अपनाया है। और शैव धर्म के किस संप्रदाय को अपनाया है? नाथ संप्रदाय को। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नाथ संप्रदाय किसने अडॉप्ट किया? अजयपाल ने, जो कि शैव धर्म का ही एक क्या है? पंथ है। शैव धर्म के कई सारे पंथ हैं, उनमें से एक क्या है? नाथ पंथ। ठीक, जिसमें गोरखनाथ का नाम आप सुनते हैं, गोरखनाथ, गोरक्षनाथ। ठीक है, इसके जो गुरु थे उसका नाम था सत्यनाथ, सत्यनाथ। और इसके बारे में जिक्र एक अंग्रेज इतिहासकार ने भी किया है, कानफटी योगी के नाम से। ठीक है, कानफट योगी मतलब होता है कि जैसे जिसके कान फटे हुए होते हैं, जो ईयर लोब्स होते हैं, तो ऐसे योगियों को क्या कहा जाता है? कानफट योगी। तो ऐसा जिक्र किया गया है सत्यनाथ का एक अंग्रेज इतिहासकार के द्वारा। ठीक, अजयपाल ऑल्सो नोन फॉर हिज बिल्डिंग एक्टिविटीज। देखिए, अजयपाल सिर्फ विजेता के रूप में ना जाना जाए, उसने कुछ निर्माण कार्य भी किए। इसने देवलगढ़ में राजधानी बनाई है, देवलगढ़ में राजधानी जो थी वहां पर एक पैलेस या कह सकते हैं कि राजमहल बनवाया। और इस राजमहल में अपनी कुल देवी राजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनकी कुल देवी का नाम भी कभी कभी आ जाता है। ओके, याद रखेंगे। राजेश्वरी किसकी कुल देवी है? पवारों की। ठीक है, इसकी स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई थी? अजयपाल ने करवाई थी अपने बनाए हुए महल में। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, क्योंकि इसने नाथ पंथ को अंगीकार किया है, तो भैरव जो है प्रमुख देवता, जो प्रमुख इसके वो रहे होंगे संस्थापक, वो इसके माने जाते हैं। और इनके जो गुरु थे, गुरु सत्यनाथ, उनको तो भैरव का अवतार तक बताया गया है उसी अंग्रेज इतिहासकार ने। ठीक, तो भैरव मंदिर इसने कहाँ बनवाया? ये बनवाया है देवलगढ़ में। ठीक है, सो याद रखेंगे, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू नीड टू बी रिमेंबर अबाउट अजयपाल। ठीक है ना। तो इसके बाद हमको जो प्रमुख राजा मिलता है उसका नाम है सहजपाल। लेकिन सहजपाल से पहले भी हमें दो कमज़ोर शासकों का उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सहजपाल और बाकी के शासकों को देखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही इसमें। और अजयपाल और इससे पहले जो किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी उसके संबंध में जो जो बातें हमने आपको डिस्कस करके बताई हैं, इसको अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़िएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, सी यू।